Myself, Dr. Lokendra Tyagi. Basically, I am a cataract surgeon. I have done my pediatric ophthalmology fellowship from USA, and presently I am working in 3 hospitals: Eternal, Sahai Hospital, and my own hospital, Dr. Lokendra Tyagi Eye Hospital. सर, चश्मा लगाने की ज़रूरत पेशेंट को कब होती है? उसे कब चश्मा जो है सही समय पे लगाना चाहिए? चश्मे की प्रॉब्लम उसको, अगर पेशेंट हमारे पास आता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, ये धुंधलापन आ गया है, या मेरी थकावट ज़्यादा बढ़ जाती है, शाम तक आप स्क्रीन पे रहते हैं, मोबाइल या आप जो भी स्क्रीन पे आप जिसका लॉन्ग टर्म पर रहता है, तो उसको इवनिंग तक उसको हेडेक और हैवीनेस शुरू हो जाती है। तो हम चेक करते हैं तो उसको ड्राइनेस तो हो ही जाती है उसके स्क्रीन टाइम, लॉन्ग टर्म स्क्रीन टाइम यूज़ करने से। बट व्हेन वी चेक इट, तो हम देखते हैं कि किसी का सिलेंड्रिकल नंबर भी आ रहा है, स्फेरिकल भी है, तो थोड़ा बहुत नंबर से भी आपको ये हैवीनेस और हेडेक आ जाता है। धुंधलापन तो एक रीज़न है ही कि आपको धुंधलापन दिख रहा है, आपको चश्मे की ज़रूरत है, बट हैवीनेस और थकावट, टायर्डनेस, ये भी एक रीज़न है कि आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके सर, कई सारे जैसे आईटी के लोग हैं या कॉर्पोरेट से जुड़े लोग हैं जो लंबे समय तक मिनिमम दिन में 10 से 12 घंटे या 8-10 घंटे जो है कंटिन्यू सिस्टम का अपने लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो उन्हें अगर चश्मा नहीं लगाना पड़ता है तो क्या कारण है जिससे वो अपनी आंखों को और ज़्यादा बचा सकते हैं, जिससे उनको कभी फ्यूचर में भी ना ज़रूरत पड़े? देखिए, जो स्क्रीन टाइम जिनका लंबा होता है उसको हम, और जो हैवीनेस और टायर्डनेस और वाटरिंग की कंप्लेंट लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आईज इतनी ड्राई हो जाती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके ग्लेयर जो आता है, उसके यूवी रेज आती हैं, वो आपकी आइज़ को बहुत हार्मफुल होती हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है, जो टीयर फिल्म नॉर्मली आनी चाहिए आइज़ पे वो नहीं आ पाती है, तो इसे हम कंटिन्यूस स्क्रीन देखते रहते हैं। तो उसके लिए मेरी प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव हम इसको सजेशन देते हैं कि आप एवरी 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर की चीज़ें देखनी है। इसको हम 20-20-20 बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आइज़ बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, टीयर फिल्म आ जाती है आपके नॉर्मल रूटीन पे, और आपकी टायर्डनेस कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी कई बार ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चश्मा या एंटी ग्लेयर ग्लासेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और जो भी उसके ट्रीटमेंट है जैसे टीयर ड्रॉप्स हैं, आपको यूज़ करनी ही चाहिए। ओके सर, अगर जब चश्मा लग गया है किसी मरीज को या किसी व्यक्ति को, तो क्या चश्मा को फ्यूचर में हटाया भी जा सकता है या वो परमानेंट उसे लगाना ही पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल हटाया जा सकता है। उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कॉन्टेक्ट लेंस से यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर आजकल सबसे बेस्ट टेक्निक्स हैं, लेज़र से हम उसको हटा, फिर उसको लेसिक लेज़र से हम चश्मे को परमानेंटली हटा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। ओके सर, आपने लेसिक लेज़र की बात की, इसके बारे में भी मरीज जो है जानना चाहते हैं, तो एक्जैक्टली ये होता क्या है लेसिक लेज़र? लेसिक लेज़र बेसिकली कॉर्निया की शेप को हम लेज़र से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ये हम करते 18 ईयर्स के बाद ही हैं, क्योंकि 18 ईयर्स तक जो चश्मे का नंबर है वो स्टेबल हो जाता है ऑलमोस्ट। उससे पहले हम रिकमेंड नहीं करते हैं, तो वी वेट फॉर 18 ईयर्स, देन वी गो फॉर लेसिक। लेसिक में क्या है, सिर्फ कॉर्निया लेज़र से हम कॉर्निया की जो लेयर्स है उसको शेप चेंज करते हैं, उससे हम परमानेंट हम चश्मा हटा सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। ओके, थोड़ा सा इस प्रोसीजर को आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे जिससे व्यूअर्स को और अच्छे से इसको पता लग पाए कि लेसिक लेज़र होता क्या है? लेसिक लेज़र एक रेस से हम जो है लेज़र से हम उसके जो कॉर्निया का जो शेप होती है उसको ऑल्टर करते हैं, और ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। एक लाइट आती है, आपको पेशेंट को लेटना होता है, ना उसमें कोई आंख को सुन करना है, ना बेहोश करना है, सिर्फ लेट के थोड़ी लेज़र की रेज आती हैं 2-3 मिनट में ही, और आपका चश्मा परमानेंटली रिमूव हो जाता है। ओके, तो लेसिक लेज़र की कोई अपनी लाइफ भी होती है या परमानेंटली उसका? नहीं, ये फॉरएवर होता है। ये दूर का नंबर है, वो फॉरएवर हट जाता है, लेकिन 40 ईयर्स के बाद आपको नियर का लगाना पड़ता है। ये वो अलग प्रोसीजर है उसका, लेकिन जो आपका नंबर है, आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 18 ईयर्स के बाद जो रिमूव हो गया वो परमानेंट ही होता है। ओके, कई लोगों में ऐसा भी मिथ है कि वो लोग समझते हैं कि अगर लेसिक अगर मैंने करवा लिया है तो हो सकता है 10 साल या 15 साल या कुछ समय के बाद मुझे दोबारा से जो है फिर चश्मे की जरूरत पड़े। चश्मे की जरूरत आपको नियर की डेफिनेटली पड़ेगी 40 ईयर्स के बाद, लेकिन डिस्टेंस का नंबर आपका 0 हो जाता है उसमें। ओके सर, एक और मरीजों में अधिकतर परेशानी देखने को मिलती है जिसमें उनको आंखों में जलन महसूस होती है या सर दर्द होना शुरू होता है, फिर डॉक्टर्स उनको चश्मा रिकमेंड करते हैं, उसका क्या रीज़न होता है? उसका एलर्जिक एक रिएक्शन होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जिसे बोलते हैं। चश्मा हम इसलिए रिकमेंड करते हैं, जैसे आप बाहर जा रहे हैं, आपको फील्ड में वर्क है आपका, एंड डस्ट से आपको सपोज एलर्जी है, या होम डस्ट से भी है, तो हम उसको एक नॉर्मल चश्मा जिसमें नंबर नहीं है वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। उससे प्रिवेंटिव हो जाता है कि आपको डस्ट से आपको थोड़ी सी सेफ रहती हैं आइज़। और इसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी हम नॉर्मल फोटोफोबिक या फोटोक्रोमेटिक चश्मा जो होता है वो हम रिकमेंड कर देते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर।